रामायण का वो अध्याय जब धरती फट गई थी और माता सीता उसमें समा गई थी। लेकिन क्यों? क्या वो त्याग था या सत्य का अंतिम प्रमाण? लंका विजय को कई वर्ष बीत चुके थे। अयोध्या फिर से स्वर्ण युग में थी, धर्म, समृद्धि और वैभव का युग। पर उस महल के भीतर एक अधूरापन था, जो किसी राज्य का नहीं, एक स्त्री का था, माता सीता का। राम अब राजा थे। उनका हर निर्णय राजधर्म से बंधा था और इसी धर्म ने उन्हें अपने हृदय से बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर किया। लोगों में उठे प्रश्नों ने राम को उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां उन्हें पति नहीं, राजा बनना पड़ा। और फिर एक दिन माता सीता को वन भेज दिया गया। वन की निस्तब्धता में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, सीता ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। वहीं जन्मे लव और कुश, राम और सीता के जुड़वां पुत्र। वो दोनों उस महल के नहीं, बल्कि प्रकृति के बच्चे थे, जिन्होंने कभी अपने पिता का नाम तक नहीं जाना। पर माता सीता ने उन्हें सिखाया धर्म क्या है, मर्यादा क्या है और सत्य के लिए संघर्ष कैसे करना है। सीता का हर दिन तपस्या था, हर सांस प्रार्थना थी। पर उनके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी, बस शांति थी, स्वीकार की हुई शांति। वर्षों बाद जब अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ आरंभ हुआ, एक अश्व, विजय का प्रतीक, धरती पर निकल पड़ा। वो घोड़ा वनों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उसे रोका, क्योंकि उन्होंने सीखा था, अहंकार चाहे देवता का हो, धर्म उसके आगे सिर झुकाता है। और फिर आरंभ हुआ युद्ध। पुत्रों का अपने ही पिता से। तीर चले, धनुष झुके, और जब सत्य सामने आया, राम स्तब्ध रह गए। वो अपने ही पुत्रों से युद्ध कर रहे थे। सत्य उजागर हो चुका था। वाल्मीकि मुनि के शब्दों ने सारी दुनिया को सन्न कर दिया। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, राम। सारी सभा मौन थी, आंखों में अश्रु थे और हृदय में प्रश्न। राम ने कहा, सीते, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सारे जग ने देख लिया कि तुम निर्दोष हो। पर सीता मुस्कुराईं। वो जानती थीं, सत्य को फिर से सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मैंने जीवन भर मर्यादा का पालन किया है, यदि मैंने केवल राम का ही स्मरण किया है, तो हे धरती मां, मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती हिली, आकाश में प्रकाश फैल गया। धरती दो भागों में बंट गई और उस दरार से स्वर्णिम ज्योति प्रकट हुई। धरती मां ने अपनी पुत्री का स्वागत किया। सीता ने धीरे धीरे उस ज्योति की ओर कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर न रोष था, न दुख, बस शांति। धरती मां ने अपनी गोद फैलाई और माता सीता उसमें समा गईं। सभा मौन थी। राम की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे, सीता ने आज भी वही किया जो सदा किया था, धर्म को अपने ऊपर चुना था। आकाश स्थिर था, धरती फिर से शांत हो गई। वाल्मीकि मौन थे, लव कुश वहीं खड़े थे, जैसे समय थम गया हो। और युगों युगों तक गूंजता रहा सीता का नाम, जिन्होंने सिद्ध किया कि सत्य कभी प्रमाण नहीं मांगता, बस समय मांगता है।